हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंटीग्रेट एलिमेंट और मल्टी स्टेप फॉर्म विद गूगल शीट। तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हमारे एलिमेंटों से क्रिएट किए गए मल्टी स्टेप फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो, एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो, तो उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम अपनी गूगल शीट में एक नई रो में ऐड कर ले, स्टोर कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास दो एप्लीकेशंस है। पहला है एलिमेंटोर, जो कि एक ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है, और दूसरा है हमारे पास गूगल शीट, जो कि एक गूगल का ऑनलाइन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने एलिमेंटोर से एक ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट किया है, जिसे मैंने ऐड कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर उस फॉर्म पे आके अपनी डिटेल्स एंटर करता है और उस फॉर्म को सबमिट करता है, तो उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे मैं अपने गूगल शीट में स्टोर कर लूं, ताकि मैं उस डेटा को आगे कहीं और प्रोसेस कर सकूं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है दोस्तों कि मैनुअली एलिमेंटोर से एक एक फॉर्म सबमिशन का डेटा पिक करना एंड देन उसे मैनुअली अपनी गूगल शीट में एक नई रो में ऐड करना, ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपनी टाइम और एनर्जी इन दोनों को ही बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटोमेशन सेटअप किया। अब आप पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मेरे एलिमेंटर फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट होता है, एक नया रिस्पॉन्स रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को मैं एक गूगल शीट में एज अ न्यू रो स्टोर कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि एलिमेंटर और गूगल शीट्स इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम एलिमेंटर और गूगल शीट्स इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और यहाँ पे मैं एलिमेंटर फॉर्म का यूज कर रहा हूँ गूगल शीट्स में डेटा ऐड करने के लिए, लेकिन आप एलिमेंटर की जगह पे जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म, पैबली फॉर्म बिल्डर या किसी और फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का, ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, और उस फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन के रिस्पॉन्सेज गूगल शीट में स्टोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फॉर्म जो मैंने एलिमेंटर की हेल्प से बनाया है। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म पे आके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करता है और इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में जो सबमिट हो रहे रेस्पॉन्सेज है वो मेरी गूगल शीट में स्टोर हो जाते हैं। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इस एलिमेंटर फॉर्म पे एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक नेम, फॉर एग्जाम्पल आकाश भेलकर, एक ईमेल akash123@gmail.com, एंड करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद हमसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक मोबाइल नंबर एंड मैसेज, दिस इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल, तो ये है मैसेज, और मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे और करता हूँ इस फॉर्म को सबमिट। ओके, सो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है जो कह रहा है कि जो हमने फॉर्म में डिटेल्स एंटर करके फॉर्म सबमिट किया था, ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी गूगल शीट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि ये जो हमने इस फॉर्म में डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट किया था, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंटर का मल्टी स्टेप फॉर्म है, इसके जो रिस्पॉन्सेज है क्या वो हमारी गूगल शीट में स्टोर हुए हैं या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं अपनी गूगल शीट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास वो सेम रिस्पॉन्सेज है जो हमने अभी अभी अपने एलिमेंटो के मल्टी स्टेप फॉर्म में एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम आकाश भेलकर, सेम ईमेल, सेम नंबर और साथ ही साथ सेम मैसेज। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने एलिमेंटो में क्रिएट किए गए मल्टी स्टेप फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे अपनी गूगल शीट में एज ओ न्यू रो स्टोर कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू एलिमेंटर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम आएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आते हैं मेरी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम एलिमेंटर फॉर्म इन पैबली कनेक्ट।
तो हमारी सेकेंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने एलिमेंटर के उस मल्टी स्टेप फॉर्म में जो हमने क्रिएट किया है, एंड देन उस फॉर्म में जाके हम एक टेस्ट सबमिशन, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके फॉर्म सबमिट करेंगे, ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल शीट्स फॉर एडिंग न्यू रो। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है एलिमेंटर से, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने एलिमेंटर फॉर्म के जो सबमिशन है उसे गूगल शीट्स में एज ए न्यू रो स्टोर कर सके, ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सिंपल से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही हम आ चुके हैं पैबली की वेबसाइट पे। यहाँ हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट पे अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एलिमेंटर टू गूगल शीट्स, एलिमेंटर टू गूगल शीट्स। एंड देन यहां मैं क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहां दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने एलिमेंटर फॉर्म पे एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो, एक नया फॉर्म सबमिट हो, तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म रिस्पॉन्सेज को हमारे गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड करे, स्टोर करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है एलिमेंटर। एंड देन ट्रिगर इवेंट में हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिगर इवेंट है जो है न्यू फॉर्म सबमिशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी एलिमेंटर में एक नया फॉर्म सबमिट हो तो उसका डेटा एलिमेंटर पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म सबमिशन और अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, ये इसका इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है वेबबुक URL के नीचे यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है गो टू योर वेबसाइट एंड इनसाइड एलिमेंटर एडिट द फॉर्म यू वांट टू गेट इंटीग्रेटेड अंडर एक्शन अंडर सबमिट ऐड वेबबुक। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि हम अपने एलिमेंटर फॉर्म के एडिट फॉर्म सेक्शन में जाए और वहां जाके इस वेबबुक URL को यूज करें। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको मेरे एलिमेंटर फॉर्म पे और वहां चल के बताता हूं कि कैसे हम इस वेबबुक URL की हेल्प से एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा वो एलिमेंटर का फॉर्म जिसके रिस्पॉन्सेज मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ गूगल शीट्स में। तो यहाँ पे इस फॉर्म को ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एडिट विथ एलिमेंटर। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो मेरी वर्डप्रेस साइट पे एडेड है, तो मैंने यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस साइट पे भी लॉगिन कर रखा है। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते ही यहाँ पे खुल चुका है मेरे एलिमेंटर फॉर्म का एडिट पेज। और यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे फॉर्म की डिटेल्स, जैसे कि जो फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो फॉर्म का एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। एंड देन इस पे हवर करते ही मुझे यहाँ पे एक पेंसिल जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, एक एडिट बटन जैसा आइकन। तो मैं इस पेंसिल जैसा आइकन पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे इस फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन, एडिट फॉर्म, ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है फॉर्म फील्ड्स का, तो ये फिलहाल ओपन है। मैं इसे क्लिक करके मिनिमाइज करता हूँ एंड देन यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्शंस आफ्टर सबमिट। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ एक्शंस आफ्टर सबमिट पे एंड देन हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड एक्शन का। तो ऐड एक्शन के नीचे दी गई फील्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन पे कई सारे एक्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे एक एक्शन को सर्च करता हूँ जो है वेबहुक।
WEBHOOK वेबहुक। सो यहाँ पे ऐड एक्शन में वेबहुक सिलेक्ट करते ही एक्शन आफ्टर सबमिट के नीचे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है वेबहुक्स का। हम इसे क्लिक करके ओपन करते हैं एंड देन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेबहुक यूआरएल का। तो यहाँ पे हमें दोस्तों वो सेम वेबहुक यूआरएल एंटर करना है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट में एंड पैबली कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे कॉपी एंड देन इस सेम वेबहुक यूआरएल को अपने एलिमेंटर फॉर्म में यहाँ पे इस वेबहुक के नीचे दिए गए ऑप्शन में करेंगे पेस्ट एंड इसे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे अपडेट बटन पे। अपडेट बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो था एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में एक वेबहुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें हम अपने एलिमेंटर के मल्टी स्टेप फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन एक डेमो सबमिशन करेंगे ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबहुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने एलिमेंटर फॉर्म पे एंड देन यहाँ पे अपडेट के लेफ्ट साइड पे हमें एक छोटा सा आई बटन दिखता है जो है प्रीव्यू चेंजेस का। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं प्रीव्यू चेंजेस के इस बटन पे एंड देन हम देखेंगे कि ये फॉर्म हमारे पास एक बार प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स इस फॉर्म में और सबमिट करते हैं इस फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं एक नेम एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वरुण सिंह, एक ईमेल एड्रेस varun123@gmail.com। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ एंड देन एक मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज करता हूँ दिस इज अ टेस्ट सबमिशन। मैंने जस्ट एक टेस्ट मैसेज लिया है एंड देन मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स में हमने देखा कि जो फॉर्म में हमने डिटेल्स एंटर करके फॉर्म सबमिट किया था ये फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और पैबली कनेक्ट में चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने जो हमने टेस्ट सबमिशन किया है वरुण सिंह के नाम से, ये पैबली कनेक्ट ने इस टेस्ट सबमिशन का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो कि उस सेम यूज़र का उन सेम डिटेल्स का है जो अभी अभी हमने अपने एलिमेंटर फॉर्म में एंटर करके सबमिट की थी। तो यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है वो सेम नेम वरुण सिंह, सेम ईमेल एड्रेस, साथ ही साथ सेम नंबर और सेम मैसेज, दिस इज अ टेस्ट सबमिशन। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था जो था अपने एलिमेंटर फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन ऐड करने का, एक डेमो सबमिशन ऐड करने का, ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, वो भी हमने सक्सेसफुली बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ जिसमें इस सारे डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि हम इस डेटा के बेसिस पे अपने एलिमेंटर फॉर्म में जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं, फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं, उन डेटा को अपने गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड कर सके, कलेक्ट कर सके। तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एक्शन विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा सेकेंड एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। और यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक एक्शन इवेंट है सबसे ऊपर हम देख सकते हैं ऐड न्यू रो। तो हम सिलेक्ट करेंगे इस एक्शन इवेंट को ऐड न्यू रो, क्योंकि हम अपनी गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, यानी अपना वो गूगल अकाउंट जिसमें गूगल शीट एग्जिस्ट करती है, जिसमें मैं रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करता हूँ कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। तो यहाँ पे ये है वो गूगल अकाउंट जिसमें वो गूगल शीट्स अकाउंट जिसमें मेरी वो गूगल शीट एग्जिस्ट करती है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस गूगल अकाउंट को एंड देन स्क्रॉल करके करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन है सिलेक्ट स्प्रेडशीट का।
तो यहाँ पे सिलेक्ट स्प्रेडशीट के ऑप्शन के नीचे हमें एक ड्रॉप डाउन मिलता है जहाँ पे हम कई सारी स्प्रेडशीट्स देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये सभी वही स्प्रेडशीट है दोस्तों जो मेरे गूगल अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अपने गूगल शीट्स का अकाउंट। तो ये मेरे गूगल शीट्स का अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेम स्प्रेडशीट, वो सारी स्प्रेडशीट जो मेरे इस गूगल अकाउंट में, गूगल शीट्स अकाउंट पे एग्जिस्ट करती है, वो सभी स्प्रेडशीट मुझे दिखाई दे रही है यहाँ सेलेक्ट स्प्रेडशीट के ऑप्शन के नीचे। और इन सब में से जिस स्प्रेडशीट को आज हम यूज़ करेंगे, जिस स्प्रेडशीट में हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंटर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज स्टोर हो, उस स्प्रेडशीट का नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो हम इस स्प्रेडशीट को एक बार ओपन करते हैं। तो मेरी स्प्रेडशीट में 4 फील्ड्स, मैंने 4 कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं। एक है नेम का, एक है ईमेल का, एक है मोबाइल नंबर का और एक है लास्ट मैसेज का। और इस स्प्रेडशीट का नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे पैबली कनेक्ट में इन सभी स्प्रेडशीट में से मैं उस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं रिस्पॉन्सेज स्टोर करना चाहता हूँ अपने एलिमेंटर फॉर्म के। तो वो है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस स्प्रेडशीट को एंड देन ये मुझे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है शीट 1। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मेरे ये जो स्प्रेडशीट है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज, इसमें फिलहाल सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। तो यहाँ पे इसे एज इट इज़ मैं शीट 1 पे रहने देता हूँ। एंड देन हमें यहाँ पे 4 फील्ड्स दिखाई दे रही है जो कि है नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज। वो चारों सेम फील्ड्स जो हमने अपने गूगल शीट्स में जो 4 कॉलम्स क्रिएट किए थे। सो अब जो डेटा हमें एलिमेंटर फॉर्म से पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ है, उस सेम डेटा को अब हम एक एक करके मैप करेंगे इस नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज, इन चारों फील्ड्स पे, ताकि हम अपने एलिमेंटर फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेस है उसे गूगल शीट में स्टोर कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड है वो है नेम की। तो यहाँ पे जो एलिमेंटर फॉर्म से हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुआ है उसमें हमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने नेम एंटर किया था, उस नेम का रिस्पॉन्स भी रिसीव हुआ है। तो यहाँ से इस सेम नेम को, इस सेम डेटा, सेम रिस्पॉन्स को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नेम की फील्ड पे। और मैपिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम सिंपली नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और हमें नीचे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिस पे क्लिक करके हम देखेंगे कि हमें जो एलिमेंटर फॉर्म से रिस्पॉन्सेज मिले हैं, रिसीव हुए हैं, वो सभी रिस्पॉन्सेज हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से जो नेम का रिस्पॉन्स था मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे नेम का रिस्पॉन्स सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमने नेम को मैप कर दिया है इस नेम की फील्ड पे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है ईमेल की। तो ईमेल भी हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है एलिमेंटर फॉर्म से। तो सेम ईमेल की फील्ड को अब हम मैप करेंगे यहाँ इस ईमेल की फील्ड पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ईमेल के नीचे इस फील्ड पे एंड नीचे मिला ड्रॉप डाउन में से ईमेल को मैप कर देता हूँ। एंड सिमिलरली मोबाइल नंबर के साथ भी करेंगे। हम इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से मैप करेंगे मोबाइल नंबर को और साथ ही साथ मैसेज को। तो मैसेज भी हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है एंड मैसेज, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल था दोस्तों इस डेटा मैपिंग का प्रोसेस। और इन सभी फील्ड्स में अपने एलिमेंटर फॉर्म से जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उसके डेटा को मैप करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है और जो हमें बता रहा है कि जो डेटा हमने अभी अभी मैप किया है, इस डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली अब हमारे गूगल शीट में एक न्यू रो बन के ये सारा डेटा ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल शीट्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमारी इस गूगल शीट में जो हमने सिलेक्ट की थी एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज, इस गूगल शीट में क्या ये इस डेटा के बेसिस पे यानी कि वरुण सिंह और उसके डिटेल्स का जो डेटा है एज अ न्यू रो ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम डिटेल्स, सेम नेम वरुण सिंह, सेम ईमेल एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर और सेम मैसेज जो हमने अपने एलिमेंटर फॉर्म में टेस्ट सबमिशन करते वक्त एंटर किया था, फॉर्म सबमिट किया था जिन डिटेल्स के साथ, वो सेम डिटेल्स अब ऑटोमेटिकली स्टोर हो चुकी है हमारी गूगल शीट्स पे। यानी कि हमने देखा ये जो पैबली कनेक्ट की हेल्प से हमने जो ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इसे एक बार हम फिर से टेस्ट करें। हम आते हैं अपने एलिमेंटर फॉर्म पे और यहाँ एक नए यूजर की डिटेल्स एंटर करके टेस्ट करते हैं कि क्या एलिमेंटर फॉर्म पे फॉर्म सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे जो फॉर्म सबमिशन के रिस्पॉन्सेज है वो हमारी गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड होते हैं, स्टोर होते हैं या नहीं। तो हम आते हैं अपने एलिमेंटर फॉर्म पे और यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एंटर करता हूँ नितिन शर्मा, इस यूजर का नेम नितिन शर्मा, इसका ईमेल nitin123@gmail.com और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एंटर करते हैं एक मोबाइल नंबर एंड देन यहाँ पे एंटर करते हैं एक मैसेज।
तो क्योंकि ये जो मैं फॉर्म क्रिएट किया है एग्जांपल के लिए, ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे इस मैसेज में मैं एक इशू डिनोट करता हूँ फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, आई नीड सम हेल्प रिगार्डिंग माई वर्क फ्लो। सो ये मेरा मैसेज, एंड देन मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमने कुछ ही सेकंड्स में देखा ये जो फॉर्म डिटेल्स हमने एंटर करके फॉर्म सबमिट किया था, ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी गूगल शीट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या गूगल शीट में इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, इस फॉर्म सबमिशन के जो रिस्पॉन्सेज है वो स्टोर हुए हैं, वो वहाँ पे एज अ न्यू रो ऐड हुए हैं या नहीं। तो हम चलते हैं अपनी गूगल शीट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सेम नेम नितिन शर्मा, वो सेम ईमेल एड्रेस, सेम नंबर और साथ ही साथ सेम मैसेज जो हमने अभी अभी कुछ ही सेकंड्स पहले अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म में जिस यूजर की जो डिटेल्स हमने एंटर करके फॉर्म सबमिट किया था, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में वो सेम डेटा हमारे गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड हो चुका है। हमारे फॉर्म सबमिशन का डेटा, एलिमेंट ऑफ फॉर्म के सब फॉर्म सबमिशन का डेटा हमारी गूगल शीट में स्टोर हो चुका है। यानी कि ये जो पूरा हमने ऑटोमेशन सेटअप किया इस वीडियो में, हमने इसे टेस्ट भी करके देखा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और ब्रीफ में समझते हैं कि हम ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में, और पैबली कनेक्ट में आके हमने एलिमेंटोर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म में, एंड देन अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन, एक डेमो सबमिशन एंटर किया और फॉर्म सबमिट किया, ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन फाइनली जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म के फॉर्म सबमिशंस को अपने गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर सके, स्टोर कर सके। तो इस वीडियो में मैंने यूज़ किया है एलिमेंट ऑफ फॉर्म का, लेकिन आप चाहे तो एलिमेंट ऑफ फॉर्म की जगह जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म या पैबली फॉर्म बिल्डर या फिर किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्सेज गूगल शीट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।